और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर का, जो है साइंस से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो वैज्ञानिक रिसर्च लैब्स में होती है वो आम लोगों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती, और आखिर क्यों रिसर्च पेपर सुनते ही हमें ये लगने लगता है कि ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है और हमारे लिए नहीं है। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली बहुत जल्द, और इसकी वजह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, देश में वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहा है इस वक्त एएनआरएफ, और इसी कड़ी में तैयार हो रहा है एक बेहद खास प्लेटफॉर्म सरल एआई। और जैसे ही इसका नाम है वैसा ही इसका पूरी तरह से काम भी है, जटिल रिसर्च को एकदम आसान भाषा में समझाना, जिससे अब जो वैज्ञानिक खोज है वो सिर्फ जर्नल्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए 18 भारतीय भाषाओं में हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, आप तक भी पहुंचेगी। जो रिसर्च आज सिर्फ लैब में होती है वो कल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर और आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध होगी। और इस पूरी पहल की समीक्षा खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। आखिर क्या है ये पूरी पहल, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे एक अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं असली भाषा में समझे वैज्ञानिक रिसर्च। तो जी हाँ, अपनी ही भाषा में आप पूरी वैज्ञानिक रिसर्च कैसे समझते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल एएनआरएफ जो है वो इस समय सरल एआई को पूरी तरह से विकसित कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी और रिसर्च कार्य को जिसके जरिए समझना बेहद ही आसान हो जाएगा हम सभी के लिए। और सरल भाषा में सरल एआई जो है वो इस पूरी रिपोर्ट को, कोई भी जब रिपोर्ट आएगी तो उसको आपके लिए उपलब्ध कराएगा। सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए लोगों को ये समझाएगा, और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि करीब 18 भारतीय भाषाएं जो हैं उसमें वीडियो बनेंगे, और साथ ही पॉडकास्ट होगा, पोस्टर, बिजनेस ब्रीफ और साथ ही प्रेजेंटेशन भी ये एआई, सरल एआई तैयार करेगा, जिसके जरिए देश में वैज्ञानिक ज्ञान का पूरा व्यापक प्रचार प्रसार होगा। और एएनआरएफ ने की प्रगति की समीक्षा भी की है। किस तरीके से समीक्षा की वो भी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक ली है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एएनआरएफ की, और रिसर्च इकोसिस्टम के अगले चरण की दिशा निर्धारित हुई है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही मिशन मोड कार्यक्रम और सामाजिक नवाचार पर भी जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आए इस दौरान। इसके साथ ही आपको बता दें कि वैज्ञानिक ज्ञान और व्यापक सार्वजनिक पहुंच पर सीधे तौर पर इस समय फोकस है। विज्ञान और समाज से जोड़ने की जो जरूरत है उस पर जोर दिया गया है। रिसर्च परिणाम समझने योग्य प्रारूपों में प्रस्तुत हो, सरल एआई का सीधे तौर पर इस पर जोर है, और प्रासंगिकता और प्रभाव स्पष्ट रूप से हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इसे देख सके, इसे समझ सके, ये होगा सरल एआई का काम, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इसके साथ ही जो शोध करना है वो भी आसान होगा, रिसर्च करना भी बेहद आसान हो जाएगा इसके जरिए, क्योंकि एएनआरएफ जो है, एएनआरएफ ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। प्रशासनिक बोझ जो है इसके जरिए कम होगा, और कम करने के लिए कई सारे उपाय भी एएनआरएफ की तरफ से पेश किए गए, और लगभग 250 संस्थानों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होगी इसके लिए, जिसमें शोधकर्ताओं की मदद करेंगे ताकि जो काम किया जा रहा है वो काम और तेजी के साथ किया जा सके, और इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स के सुचारू निष्पादन की भी सुनिश्चित करेंगे। तो पूरा सरल एआई जो है बहुत जल्द हम सभी के सामने होगा, और जब जो भी वैज्ञानिक रिपोर्ट लेके आते हैं उस रिपोर्ट को समझने में बेहद ही आसानी सरल एआई के जरिए होगी, क्योंकि ये आप तक, हम तक करीब 18 भाषाओं में ये उस पूरी रिपोर्ट को बेहद ही आसान भाषा में उसको चेंज कर सकता है, उसके पॉडकास्ट बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, जिससे कि जो विज्ञान और जो आम नागरिक उसके बीच की जो एक डिफरेंस है, जो एक दूरी है, वो बहुत जल्द ही खत्म होती हुई भी नजर आएगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।